मैं आप लोगों से मुझे रात को 12:27 पर, ये टाइम मेरा 12:27 पर, मैं सोने वाला था। बट अभी मैंने कुछ यूट्यूब पर चीज़ें देखी जो मेरा दिमाग खराब हो गया। और आप लोग शायद नहीं देख पाते हो। क्या कहते थे कुछ लोग, कुछ चोर टाइप के लोग, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा संस्कारी बनते थे, बहुत ज़्यादा कहते थे टिकटॉक या और प्लेटफॉर्म पे इतनी गंदी गंदी चीज़ें आती है। अरे टिकटॉक या यूट्यूब को छोड़ो, मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ। तुम्हारी सोच इतने नीच बन गए हैं साले, पैसे कमाने के लिए कुत्ते के बच्चे, जिन्हें इतना शर्म भी नहीं है कि मैं क्या डाल रहा हूँ वीडियो बनाकर, और इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब यूट्यूब पर कोई नहीं बैठा क्या? अब कोई यूट्यूब पर नहीं बैठा क्या? किसी को दिखाई नहीं दे रहा? सारे अंधे हो गए हैं, आंखें नहीं है उनके पास कि औरतों के बारे में क्या क्या चीज़ें बोली जाती है। और कहते हैं कि मर्द गंदे नहीं होते। मैंने जितने चैनल देखे, जितनी वीडियो देखी, सिर्फ लड़कों ने बनाई है, किसी लड़की ने मेरे हिसाब से नहीं बनाई। और इतनी गंदी गंदी बातें डाल रखी है ना उसके अंदर कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर। औरतों को सबसे ज़्यादा लड़कों की क्या चीज़ें पसंद आती है? लड़कियाँ, और लड़कियाँ और सारी से ज़्यादा औरतें लड़कों से क्या चाहती है? अगर तुम कोई भाभी पटाना चाहते हो तो मेरी वीडियो पूरी देखना, कहीं भी स्किप मत करना। क्या है ये सब? और फिर कहते हैं हमारे समाज पर बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। अबे वो चूतियो, फर्क समाज से नहीं पड़ रहा, तुम लोग जो कर रहे हो ना उससे पड़ रहा है। समाज से भी पड़ रहा है, मना नहीं कर रहा। भेड़ चाल में खड़े होकर अपने आप को राजा हरिश्चंद्र मत बना करो। तुम लोग कितने गंदे हो जो वीडियो बना रहे हो, खासकर उनके लिए बोल रहा हूँ। और मैं कुछ यूट्यूब पर प्रैंक देख रहा हूँ, कुछ चूतिया के पट्टे प्रैंक का सहारा ले लेके लड़कियों के साथ वो हरकतें कर रहे हैं, इतनी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं। पार्कों में जा रहे हैं, लड़कियों के संग गंदी गंदी हरकतें करते हो और छेड़ते हो, बाद में कहते हैं कैमरा लगा प्रैंक कर रहा हूँ। अबे ओ, तुम अपनी बहन के साथ यही कर सकते हो जो तुम उन लड़कियों के साथ कर रहे हो? और उन लड़कियों से एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि आपके साथ कोई इतना गंदा प्रैंक कर रहा है, आपको पता भी है, कैमरे पे आप आ रही हो, आपको नॉर्मल, आपको वो बोल रहे हैं आप शूटिंग चल रही है। क्यों शूटिंग चल रही है? उनकी कुछ वीडियो के लिए, उनकी वीडियो में एंटरटेन कर दिया आपने। पर आपका तो मजाक बन गया ना कि आपके साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सिर्फ 5 मिनट की वीडियो बनाने के लिए आपको यूज कर लिया, और किस तरीके से यूज किया आपको पता भी है? नहीं पता ना? तो उन लड़कों से एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जो तुम कर रहे हो ना, अपनी बहन को ले जाकर किया करो। अपनी बहन को वहां ले जाया करो, उनके संग ऐसा प्रैंक किया करो गंदा गंदा। ठीक है? लड़की को बिठाया, उसके संग गंदी गंदी बातें करी, ये हो गया प्रैंक। प्रैंक अलग मैटर हो गया। मैं प्रैंक, बहुत लोग हैं करने वाले, जिनके अपने खुद के लोग हैं, सही तरीके से प्रैंक कर रहे हैं, जिनको फैमिली देख सकती है। एक हंसना होता है जिसको देखकर इंसान खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, मूड फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है कि हाँ ये प्रैंक अच्छा था, इससे हमारी फैमिली भी देख सकती है इसे। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लड़के बना रहे हैं। अगर अपनी इतनी औकात है ना तुम्हारी, और ज़्यादा ही अगर दलाल बने पड़े हो पैसा कमाने वाले, तो और काम कर लो। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी 5 मिनट की वीडियो के चक्कर में ना बहुत सारे घरों में ये चीज़ें बहुत इफेक्ट पहुंचा रही है, बहुत लोगों की फैमिली खराब हो रही है, और लड़कियों पे लड़कों पे फर्क पड़ रहा है। समझ रहे हो ना? तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, तुम तो नोट छापने के लिए गिरते जा रहे हो, गिरते जा रहे हो, गिरते जा रहे हो। बस साले सुनो, अच्छे खानदान वाली हरकतें करो, या टुच्चो वाली हरकतें मत करो। और मैं सच बोलता हूं, लड़कियां कैसे पटाई जाती हैं, औरतें कैसे पटाई जाती हैं, अपनी बहन के बारे में भी लिखना नीचे कि मेरी बहन कैसे पटाई जाती है। आग लग जाएगी सुनकर, लड़कियां कैसे पटाई जाती हैं। क्यों? लड़कियां कोई सामान है कि कोई भी आएगा पटाकर चला जाएगा? लड़कियां कोई धंधा है कि कोई भी आएगा करेगा निकल जाएगा? है? दूसरे की बहन बेटी को ये बोलते हो कि तू, आज मैं बहुत गंदी लाइन बोलने जा रहा हूं, जो गंदी लाइन बोली गई है मैं नहीं बोल रहा हूं, ये किसी और की जुबान है। लड़कियों को कहा जाता है कि तू माल है, माल। नॉर्मल है आप लोगों के लिए, तो नॉर्मल है क्योंकि आप लोगों को तो ये चीजें नॉर्मल है, ये यूज करते हो आप लोग। ये उन लड़कों से बोल रहा हूं जो लड़कियों को सिर्फ माल बोलते हैं, कहते हैं सिर्फ यूज करने के लिए बनाई गई है। एक के साथ करो, दूसरे के साथ छोड़ दो। समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये चीजें कहते हैं। और वीडियोज डली हुई हैं जिनके ऊपर, जिनकी वजह से रेप हो रहे हैं साले, और बनते हैं अपने आप को मर्द। अबे सुनो, ये मर्दों वाले काम नहीं होते। तुमसे बढ़िया तो हिजड़े होते हैं, किन्नर। उन्हें सैल्यूट करता हूं, कम से कम अपनी जिंदगी ईमानदारी वाली तो जीते हैं। ठीक है? तुम
आज मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ, बहुतों को आग भी लगेगी, बहुत लोगों को बुरी लगेगी। और जब बुरी लगे ना, जब मुझ पर गुस्सा है, तो उस गुस्से को कायम रखना, अपने अंदर रखना। यूट्यूब पर जाना, सर्च करना कि लड़कियों के बारे में क्या क्या उल्टा बोला जा रहा है, यही लाइन डालना। लड़कियों की इंसल्ट में इतनी गंदी गंदी चीज़ें खुलकर आएंगी ना, मैं यही चीज़ें सर्च मारता हूँ कि लेटेस्ट वीडियो कहाँ की अपडेट हुई है, क्या हुआ है लड़कियों के साथ, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, लोगों को बताऊँ। कुछ चीज़ें मैं अपने सामने, नज़रों के सामने देखता हूँ, पर जब आज देखी ना, मेरा खून खोल गया। देख, जो भी मेरे से जलेगा ना, जल सड़, मेरा घंटा नहीं पार सकता। लड़कियों के लिए बहन बेटी मेरे घर में भी तो तेरे घर में भी। अगर अपनी बहन बेटी की इज्जत चाहता है तो दूसरे की बहन बेटी की इज्जत करना सीख। समझ गया ना? तो ही तू बन पाएगा एक सच्चा मर्द। जब दूसरे की बहन बेटी की इज्जत नहीं करेगा ना, तो तेरे घर की बहन बेटी को इज्जत नहीं करेगा। तू दूसरे की बहन बेटी को माल बोलेगा तो तेरे घर की बहन बेटी को भी लोग माल बोलेंगे। फर्क ये होगा कि तेरे जगह कोई और होगा माल बोलने वाला। तू छेड़ेगा तो कोई और छेड़ेगा। तू लड़की के संग फिजिकल रिलेशनशिप बनाएगा, तेरी बहन के साथ भी कोई बनाएगा। समझा? इस हाथ से कर, इस हाथ को मिल जाएगा। लड़की को प्यार के झांसों में फंसा कर उसके बाद उसको रोता हुआ छोड़ जाते हो, वो मरे जिए 4 दिन दिखाते हो मैं बहुत प्यार करता हूँ, यूज करने के बाद मरे जिए तो मैं घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और कहते हो मैं बहुत प्यार करता था इससे। बार बार जताना प्यार नहीं होता। प्यार को दिल में रखकर उसके बारे में सोचना, उसकी परवाह करना, ये प्यार होता है। बार बार कहना नहीं कि बाबू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बाबू मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। अरे बाबू बाबू, अबे वो बाबू सोना जादू टोना झाड़ू लहसुन जो भी हो तुम, मेरी बात को सुनो। तुम्हारी बाबू बाद में मर रही है, जी रही है, तुम्हें फर्क पड़ता है? अपने बाबू के बारे में इतना ही सोचते हो तो अपने बाबू को जिंदगी पर साथ देना सीखो। और हाँ, रिलेशनशिप बनाने के पहले ना, बनाने से पहले पहले कास्ट के बारे में बात कर लो कि तुम्हारा बाप उसके कास्ट को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। जब तुम रिलेशनशिप बनाते हो तब तुम्हें कास्ट नहीं दिखाई देती है। अचानक 2 साल होने के बाद जब उसके संग पूरी तरीके से टाइम पास कर लियो तो कास्ट आ जाती है। कास्ट, कास्ट कि ये कास्ट है, इस तेरी कास्ट वो है, मेरे घर वाले मानेंगे नहीं। अच्छा, जब एक लड़की का रेप करते हो तब कास्ट घर वाले मान जाते हैं? जब एक लड़की के वो प्यार के झांसे में फंसाकर उसके संग फिजिकली रिलेशनशिप बनाते हो तब घर वाले मान जाते हैं। पर शादी करने के नाम पर तुम्हारे घर वाले मान गया। तू तो बड़ा लायक बेटा बन गया रे अपने माँ बाप का। अच्छा, 2 साल 3 साल यूज करने के बाद अपने माँ बाप का लायक बेटा बनकर दिखा रहा कि मैं बहुत लायक हूं पापा मम्मी, मैं बहुत लायक हूं, लायक है ना? ये लायक नहीं होता, ये लायक वाले काम ही नहीं है। और लायक वाली बात करें ना, जो इंसान खुद की नज़र में मर चुका है ना, वो दूसरे की नज़र में उठ के भी कोई फायदा नहीं है। और माँ बाप को क्या पता कि तू कितने गुल खिला रहा है, कितने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है और कितने कुकर्म कर रखे हैं तूने। यही कहना चाहता हूँ। तो जो लड़कियों के लिए गंदी गंदी वीडियो डली है ना, इसे डलना बंद कर दो। रिपोर्ट पे रिपोर्ट करूंगा और इस वीडियो के संग मैं और क्या करूंगा वो मैंने सोच लिया है। ठीक है? तो गंदगी फैलाना बंद करो। जिस प्लेटफॉर्म पर जाकर देखो लड़कियों के बारे में गंदा। और कुछ लड़कियों से एक बात कहना चाहता हूँ, 100 में से 90% लड़कियां तो बिल्कुल ठीक होती है, इसकी गारंटी तो मैं लेता हूँ। ठीक है? बट 10% लड़कियां ऐसी होती हैं कि आप वायरल होने के लिए कुछ भी कर दोगी। क्या आपको पता भी है आपकी इन सभी वीडियोस के जो आप बना रही हो वीडियो, इन सब के चक्कर में बहुत सी लड़कियां तो मजबूर होती हैं। वो काम पाने के लिए सामने वाला जो बोलता है वो करती हैं। क्यों करती हो? क्यों इज्जत को दांव पे लगाती हो? एक बार इज्जत जाने के बाद ना लड़की की, वो लड़की किसी काम की नहीं रहती। और पता लगने के बाद जितनी बेइज्जती लड़की की होती है उतनी लड़के की नहीं होती। लड़के को तो लोग गर्व फील करते हैं कि बहुत अच्छा काम करा इसने। ये हो रहा हमारे समाज में। पर लड़कियों को किस नज़र से देखा जाता है आपको नहीं पता। अगर थोड़ा बहुत आपको फर्क पड़े तो सुन लेना मेरी बात। जो आप करोगी ना, आपकी वजह से 100% 90% लड़कियों को भरना पड़ेगा ये सब। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई भी ऐसा गंदा काम मत करना किसी के कहने पे आकर तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएं। किसी दिन बाद अपने जमीर में झांक कर देखोगे, गिल्टी फील होगा तो तुम्हें रोना आएगा कि मैंने क्या कर दिया। और एक और बात, कुछ वेश्याओं के ऊपर बात करता हूं आज मैं। वो अपना जो जिस्म बेचती है ना, शौक से नहीं बेचती हैं, मजबूरी होती है उनकी। कुछ के माँ बाप ऐसे मिल जाते हैं, माँ तो खैर नहीं, कुछ के बाप ऐसे मिल जाते हैं दारू पीने वाले, अपनी बेटी को बेच देते हैं। अपनी बेटी को बेचकर कहते हैं कुछ भी करके ला, कहीं से भी ला, पैसे ला। खुद बहुत से गांव में ऐसे हैं, खुद के बाप जो सौतेले बाप होते हैं अपनी बेटी के संग गलत करते हैं। बड़ी उम्र के कुछ लोग होते हैं जो एक लड़की के संग गलत करते हैं। अरे तुम्हें पता नहीं है, आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जिस गांव में एक लड़की की उम्र 22 साल होती है और एक आदमी की उम्र
40 साल 35 साल होती है और उसके माँ बाप, लड़की के माँ बाप सिर्फ उसके पैसों को देखकर इतनी बड़ी उम्र के आदमी से अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं। ये हो रहा है लड़कियों के साथ। किसी को पता नहीं है इसके बारे में। बस कहते हैं लड़कियां सिर्फ धोखा देती हैं, लड़कियां सिर्फ पैसा खाना जानती है, लड़कियां सिर्फ यूज करना जानती है। अरे भाई, इससे ऊपर भी उठ के देखो कि दहेज के पीछे लड़कियां मर भी जाती हैं, माँ बाप की खुशी के लिए अपने प्यार को भी त्याग देती हैं। ठीक है, माँ बाप की खुशी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती। 50 साल के आदमी से शादी कर लेती है, 40 साल के। लोग कहते हैं क्या होता है, ये फिल्मों में होता है, क्राइम पेट्रोल में होता है, रियल में होता है। कभी प्रूफ चाहिए तो मुझे बताना, दूंगा मैं। समझ गए? यही काम करता हूं, जो चीज देखी है मैं वही बोलता हूं। लड़कियों की जिंदगी नर्क बनाई जाती है। सिर्फ कुछ माँ बाप, लड़के की सरकारी नौकरी है, लड़के की सरकारी नौकरी हो, उनकी लड़की इतनी प्यारी हो, अच्छी हो, जिसको अच्छा घर मिल सकता है, दहेज ना देने के डर से उसकी जिंदगी नर्क बना देते, शादीशुदा बंदे से शादी कर देते, 2 बच्चे के बाप से शादी कर देते अपनी बेटी की, उसकी जिंदगी नर्क बना देते। जब तुम्हारी औकात नहीं होती एक बेटी की शादी करने की, तो उसकी शादी जाकर कम से कम ऐसे घर में तो मत करो जो जिंदगी भर वो तड़पे रोए। शादी ही करनी है तो किसी, उसमें क्या बोलते हैं, लड़कियों का होता है ना, समारोह होता है, क्या बोलते हैं उसको, उसमें जाकर नाम लिखवा दिया करो, वहां उसकी शादी हो जाए। कम से कम उसकी जोड़ी का लड़का तो मिलेगा। रोड पे चलेगी तो कोई तो कहेगा जोड़ी है लड़का लड़की की, जो उसको खुश रखने वाला मिलेगा। मैटर ये नहीं करता कि कितने पैसे वाला वो लड़की को खुश रखेगा, मैटर ये करता है कि गरीब भी है तो भी 2 रोटी में लड़की को खुश रख सकता है। ये होती है जिंदगी। ये नहीं होती कि आदमी पैसे वाला तो जिंदगी में, क्या गारंटी है कि वो पैसे वाला तो जिंदगी में खुश रखेगा तुम्हारी लड़की को। 50 साल की आदमी से शादी कर रहे हो एक लड़की की, जब वो लड़की 30-35 साल की होगी, आदमी मर जाएगा, उस लड़की की जिंदगी नर्क। भाई दिमाग नहीं है क्या तुम लोगों के अंदर? और हाँ, कुछ माँ बापों से एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी लड़की की शादी करने के बाद क्या सोचते हो कि तुम्हारी लड़की खुश होगी वहां पर? कभी अपनी आंखों को खोलना और दिमाग को भी खोलना। शादी करके उसको फेंक दिया आपने, कभी अगर थोड़ी बहुत हमदर्दी हो तो भगवान की तरफ देखना और जाना उसके घर और उससे पूछना कि बेटा तुझे तकलीफ क्या होती है। तुम्हारे आगे इतने दर्द बता देगी ना कि तुम्हारे आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं, गारंटी देता हूं मैं। अगर सच्चे ही आदमी हो, सच्चे इंसान हो, थोड़ी बहुत इंसानियत अगर है, तो जाना अपनी बेटी से पूछना कितने दर्द को महसूस कर रही है। तो कुछ माँ बाप तो गांव में ऐसे भी हैं आज भी, अपनी बेटी को शादी करके फेंक देते हैं, मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी इज्जत, अपनी रेपुटेशन के लिए अपनी जिंदगी, बेटे की जिंदगी को नर्क बना देते हैं। ये हो रहा है और ये बोलना जरूरी था मुझे आज।